एस सी वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल सेकेंड. An object is to be seen through a simple microscope of focal length 12 cm. Where should the object be placed so as to produce maximum angular magnification? The least distance for clear vision is 25 cm. तो इस सेकेंड न्यूमेरिकल जो होगा वो एंगुलर मैग्निफिकेशन पर और मैग्निफिकेशन इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगा. अब इस न्यूमेरिकल ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, ये मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के कारण ये बहुत ही इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट होगा. ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा. इस कॉन्सेप्ट पर ये न्यूमेरिकल डिपेंड होगा, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल डिपेंड होगा. और आगे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सभी के लिए ये मैग्निफिकेशन या वहाँ पे हमें यूज करना है. तो ये मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो साइज उसकी हाइट कितनी होगी और उसे कहाँ पे रखा हुआ है उस पर डिपेंड रहेगी. तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम आई अगर चेंज करते हैं तो उसकी साइज भी चेंज होती है, उसकी इमेज की साइज चेंज होती है, उसे बोलते हैं अपेरेंट साइज. और वो अपेरेंट साइज डिपेंड होती है उस थीटा पर. और ये थीटा मतलब क्या होता है, ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू ए एच हाइट और वो कहाँ पे रखा हुआ है उस पर. अब उसे हमें अगर अगर उसे हमें क्लियरली देखना है तो जितना पास हम उस ऑब्जेक्ट को लाते हैं उतनी उसकी साइज बड़ी होती चली जाएगी. लेकिन उसे पास लाने के लिए एक लिमिट होगा. जितना ज्यादा पास लाएंगे एक टाइम पर हमें वो फिर से ब्लर दिखाई देगा, मतलब ये जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी. उसे अगर अलग से देखना है, डिस्टिंक्टली देखना है, तो उसे एक लिमिट तक ही हमें देखना पड़ता है. और नॉर्मल आई के लिए वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर. उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ जहां पे टू लेटर्स अलग अलग दिखते हैं, मतलब डिस्टिंक्टली दिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसे डी सिंबल से भी दिखाया जाता है. तो ये ऑब्जेक्ट और आई इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डी से दिखाएंगे, वहां तक ही हम उसे ला सकते. तो वो मैक्सिमम अपेरेंट साइज होगी विथ नेकेड आइज वो मैक्सिमम साइज होगी, अपेरेंट साइज होगी. अगर हम वो डी डिस्टेंस पर, मतलब वो नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर, वहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और वहां पे वो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एच अपॉन ए डी आ जाएगा, एच अपॉन ओ डी. अब उससे भी ज्यादा अगर उसकी साइज बढ़ानी है, अपेरेंट साइज अगर बढ़ानी है, तो उसके पास उसके और भी क्लोज नहीं ला सकते. तो उससे यहाँ पे हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा. मतलब ये ऑब्जेक्ट और आई इनके बीच में एक कॉन्वर्जिंग लेंस अगर यूज करते हैं हम, तो उसके कारण हम उसकी साइज बढ़ा सकते हैं. मतलब तो इस ऑब्जेक्ट को हम और भी पास लाएंगे और ऑब्जेक्ट और आई इनके बीच में एक कन्वर्जिंग लेंस रखेंगे. तो इस ऑब्जेक्ट को हम इस लेंस की अगर फोकल लेंथ एफ है तो एफ डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इमेज कहाँ पे मिलेगी वो ट्रेस कर सकते हैं. तो इस करने के लिए एक पैरेलल रे ले लेते हैं जो कि यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे चला जाएगा, और एक रे सेंटर से पास होने वाला रे लेते हैं. तो ये दोनों रेज पैरेलल हो गए. तो इसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पर, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर उसे एक्सटेंड करते तो इन्फिनिटी पर उसकी इमेज मिलेगी. तो वो जो इमेज होगी जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर और इमेज मिलेगी एट इन्फिनिटी, तब जब इमेज इन्फिनिटी पे होगी, व्हेन इमेज एट इन्फिनिटी पे होगी, तब वहां पे हमारे आईज जो होंगे वो रिलैक्स्ड होंगे, मोस्ट रिलैक्स्ड होंगे. आईज आर रिलैक्स्ड. तो ये टर्म्स याद रखने की, आईज रिलैक्स्ड होंगे जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है. तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ ये एंगल बना रहा है वो थीटा नॉट होगा. तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो इसे थीटा लिखते, तो इसे थीटा नॉट, तो थीटा नॉट होगा ऑब्जेक्ट की हाइट एच अपॉन ये डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस कितना है, जितना की फोकल लेंथ होगा इस लेंस का, वहां पे हमने उसे रखा हुआ है, मतलब ये आएगा एच अपॉन एफ. तो इस केस में अपेरेंट साइज और भी बढ़ जाएगी, उसकी साइज बढ़ रही है. तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो उसकी साइज लार्ज होगी. कितनी लार्ज होगी इससे कंपेरेटिव, तो वो फाइंड करने के लिए हम उनका रेशियो ले सकते हैं. इसे इक्वेशन 1 कहा, अगर इसे इक्वेशन 2 कहा,
तो जितनी लार्ज आएगी उतना उसका मैग्निफिकेशन हो गया। तो ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा इसका डिवाइडेड बाय ए वाला थीटा। तो ए रेशियो कितना है, थीटा नॉट को लिखा है हमने एच अपॉन एफ और होल डिवाइडेड बाय एच अपॉन डी, एच अपॉन डी। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू डी ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय एफ। तो ये आएगा मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन किसका है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का। दिस इज द मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जो लेंस होगी इसे कहेंगे हम सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये मैग्निफिकेशन कब आया, जब इमेज इज एट इंफिनिटी। और जब इमेज इंफिनिटी पे होती है तब आईज आर रिलैक्स्ड, आईज आर रिलैक्स्ड। अगर इसकी अपेरेंट साइज और भी बढ़ानी है तो इस ऑब्जेक्ट को और भी क्लोज लाएंगे, लेंस के और भी क्लोज लाएंगे, मतलब इससे ज्यादा क्लोज लाया तो वो एफ से भी अंदर आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट तब होगा विद इन फोकल लेंथ। मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे लाया विद इन फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट जब विद इन फोकल लेंथ होता है लेंस के तब इमेज मिलेगी हमें। वो इमेज हम ट्रेस करेंगे, अगर इसका फोकल लेंथ अगर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखा तो उसकी इमेज ट्रेस करने के लिए एक पैरेलल इमेज ट्रेस करनी है तो एक पैरेलल रे जो रिफ्रैक्ट होके चला जाएगा और एक रे सेंटर से पास होगा। तो वो दोनों रेज दूर दूर जा रहे, डाइवर्ट हो रहे, तो कभी मिलेगी नहीं। तो उसकी इमेज कहाँ भी मिलेगी हमें, तो जब उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे इमेज मिलेगी। मतलब ये जो इमेज होगी वो इमेज इरेक्ट इमेज होगी, मतलब वो वर्चुअल इमेज होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिलेगी। इस ऑब्जेक्ट को रखा था हमने एफ डिस्टेंस पर और उसकी इमेजें मिल रही है। तो अब यहाँ पे साइज, अपेरेंट साइज बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा, सपोज से कहते हैं थीटा, इसे थीटा कहा, थीटा नॉट कहा तो थीटा 1 कहते हैं इसे। तो ये थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हाइट h अपॉन ये जो डिस्टेंस होगा ये थीटा 1, ये हाइट h, ऑब्जेक्ट की हाइट h, ये हो गया हाइट h और ये डिस्टेंस होगा जहां पे हमने रखा है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इसे कहते हैं u। तो u पर रखा हुआ है तो इसे लिखेंगे हम u से। तो ये आएगा थीटा नॉट, ये होगा इसका इस एंगुलर साइज। तो इससे नेकेड आई से जब देखा था उस एंगल के साथ इससे कंपेयर करते तो वो कितनी बड़ी है, मतलब इसका मैग्निफिकेशन कितना है, तो वो होगा इस दोनों एंगल का रेशो। मतलब यहाँ पे जो एंगल आ जाएगा वो एंगल डिवाइडेड बाय एंगल व्हेन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विथ नेकेड आईज, तो वो एंगल आ जाएगा। उनकी वैल्यू पुट करते तो h अपॉन यू और ये थीटा आएगा h अपॉन डी। तो ए एच कैंसिल होगा और ये आएगा d अपॉन यू। मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ गया d अपॉन यू। ये मैग्निफिकेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप का व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, मतलब जिसकी इमेज यहाँ पे हो जाएगी डी पर होगा वो मैग्निफिकेशन, ये होगा वो मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट, वो यहाँ पे डी के पास, यहाँ इसके पास इमेज बनेगी, मतलब इज एट डी और नियर दी डी, इज नियर पॉइंट, इज एट उसे कहते हैं नियर पॉइंट भी कहते हैं उसे, जो डीप होगा उसे नियर पॉइंट भी कहते हैं, उसके वहां पे इमेज बनेगी। अब यहाँ पे लेंस इक्वेशन अगर यूज करते हैं हम तो लेंस इक्वेशन से हमें मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका ए फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू v, इमेज कहाँ पे बन गई, वो नियर पॉइंट पर, मतलब ये d डिस्टेंस होगा यहाँ से ए एफ इधर है, ये d पॉइंट जहाँ पे होगा वहां पे इमेज मिलेगी। मतलब ये v के पास पुट करेंगे d, वो माइनस होगा और ये माइनस 1/u। ये जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है वो u, ये u भी माइनस आ जाएगा। तो मतलब इसे लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू ये माइनस 1/d और ये प्लस होगा 1/u। अब सभी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं d से, तो मल्टीप्लाइंग बाय कैपिटल D, सभी टर्म को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा ये d/f इज इक्वल टू d से
ये माइनस डी अपॉन ए भी डी प्लस डी अपॉन यू। तो हमें यहाँ पे d अपॉन यू इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मिल रहा है, तो ये d अपॉन यू की टर्म में लिखते हैं अगर इस इक्वेशन को, तो d अपॉन यू इसे इस साइड में भेज देते हैं, तो ये d अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये वहां पे चला जाएगा तो प्लस होगा, और ये 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये +1 बनेगा। मतलब ये जो d अपॉन यू होगा, d अपॉन यू वही एक मैग्निफिकेशन होगा, और वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू और एक टर्म में मिल रही है हमें 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो ये मैग्निफिकेशन के ऐसे दो इक्वेशन मिल रही है, एक इक्वेशन मैग्निफिकेशन का वो फोकल लेंथ के टर्म में होगा, और दूसरा मैग्निफिकेशन इक्वेशन एक ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस टर्म में होगा। तो दो इक्वेशन हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से यूज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। और ये क्या है, दिस इज द मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट। तो इस न्यूमेरिकल में अभी तो हमने जो डिस्कस किया, तो वहां पे देखा कि अगर नेकेड आई से अगर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके अपैरेंट साइज में कोई लिमिटेशन आ जाएगी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आइज के लिए उतना ऑब्जेक्ट हम पास ला सकते हैं, और पास लाना है तो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। और वहां पे हमें अगर फोकल लेंथ पर इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज जो इन्फिनिटी पे मिलेगी, वहां पे आईज मोस्ट रिलैक्स्ड हो गए, और तब मैग्निफिकेशन इतना मिल जाएगा। इससे भी ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ और भी पास लाएंगे, तब उसकी इमेज वहां पे इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज बनेगी, अब मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। और वही क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे ताकि हमें मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन मिल जाएगा, एंगुलर एम्प्लीफिकेशन। तो यही पढ़ा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम चाहिए तो उसे विद इन फोकल लेंथ रखना चाहिए। तब ये यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते तो इसमें से 1 प्लस है, तो ये मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यहाँ पे मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कितना होगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो कितना होगा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो फोकल लेंथ दी है वो 12 सेंटीमीटर इस न्यूमेरिकल में दी हुई है। तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में भी दिया है, और ये होगा 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 25 37 अपॉन 12, इतना मैग्निफिकेशन होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। लेकिन हमारा इसे अगर डिवाइड कर दो 12 3 मैग्निफिकेशन, और हमें कहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, मतलब यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मैग्निफिकेशन का ये इक्वेशन भी यूज करना पड़ेगा, यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन कौन सा, m इज इक्वल टू डी अपॉन यू, तो ये मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, d की वैल्यू 25 है, तो u फाइंड करना है, तो u इज इक्वल टू ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा m, ये वैल्यू पुट करते तो ये वैल्यू 25 और डिवाइडेड बाई 3.08, तो यहाँ से 300 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो ये आएगा इतना 308। अब डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन यहाँ से पहले 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 5 2 4 जा 8, और ये इतना आ जाएगा, और भी 2 से डिवाइड करते तो 2 7 जा, और ये 2 7 जा, और ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये 2 5 जा 11 से डिवाइड करते तो 11 7 जा, और ये 11 से यहाँ पे डिवाइड करते तो इसे डिवाइड करते तो ये आ रहा है इज इक्वल टू 8.116, इसे लिखते हैं हम 1.12 सेंटीमीटर में